बायोलॉजी क्लास 11th में एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 आपको मिलेगा। तो इसमें डाइजेशन का मतलब होता है पाचन और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। पाचन एंड अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, डाइजेशन को अगर हम देखेंगे तो डाइजेशन का मतलब, पाचन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, जटिल भोज्य पदार्थ हैं, उनको उनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपलर यानी सरल फॉर्म में, ऐसे सरल रूप जिनको कि आसानी से शरीर अवशोषित कर सकें। जटिल फॉर्म में शरीर जो फूड सब्सटेंसेस हैं उनको अवशोषित नहीं कर पाता है। अब जो फूड है, फूड में से हमको मुख्यतः तीन जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्राप्त होते हैं। इनमें से है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब इनको जो है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, तीनों के तीनों, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो और फैट हो। तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये पॉलीमर के फॉर्म में है, यानी कि बड़े मोलिक्यूल्स हैं जो कि छोटे छोटे यूनिट से मिल करके बने होते हैं। इनकी छोटी छोटी यूनिट्स असंख्य संख्या में जुड़ करके इनका निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट में जो है ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और ये गैलेक्टोज हो गया। इसी तरीके से प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है, अमीनो अम्ल के यूनिट्स मिलकर के बनते हैं। फैटी एसिड्स जो है फैट बनाते हैं। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को उसके ग्लूकोज वाले पार्ट में तोड़ना, सबसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म के द्वारा ऑक्सीडेशन करके, ठीक है, रेस्पिरेशन वाले पार्ट से हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे कि हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो फिलहाल हमने यहाँ जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसको उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारा कौन, डाइजेशन जो होता है। तो यहाँ पर डाइजेशन को जो पूरा करता है हमारे शरीर में, उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, बॉडी के वो सारे के सारे ऑर्गन्स यानी अंग जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, जो कि भोजन को पचाने में पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, ये नाल है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड ये ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स वो होते हैं जो शरीर में एंजाइम का स्राव करती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा का स्राव करेंगे। लिवर है जो पित्तरस यानी कि बाइल जूस का को सेक्रेट करती हैं। गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल जूस को स्टोर करती है। पेनक्रियाज है जो इंसुलिन, पेनक्रियाटिक जूस, इस तरीके के एंजाइम्स को स्राव करता है। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। एक हमारे पास ये है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ये नाल जो है, ये नली जो है, ये स्टार्ट होती है माउथ से। ठीक है, ओपनिंग होता है, आगे का ओपनिंग होता है, और फिर लास्ट में जो है पीछे से ओपनिंग होता है एनस, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जो कि अपचा हुआ भोजन होता है, वो इस एनस के थ्रू एक्सक्रेट यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मल के रूप में। तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये आहार नाल जो है, माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक चलता है। इसके बीच बीच में क्या क्या आते हैं, देखो फेरिक्स आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो ये क्या क्या है देखिए, इसमें जो हमने फेरिक्स किया वो फेरिक्स होता है ग्रसनी। ठीक है, और ग्रसनी सांस, फेरिक्स था ग्रसनी, इसोफेगस ग्रसिका, स्टमक आमाशय। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ देखिएगा आप, ये इसका इंग्लिश वाला डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये स्टार्ट होता है, यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है आहार नाल। ठीक है, ये माउथ से स्टार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल, और ये चलते चलते यहाँ से इस तरीके से, तो आहार नाल से स्टार्ट हुआ, ये हो गया फेरिक्स, ये वाला पार्ट हो गया इसका इसोफेगस, और ये जो फुला हुआ भाग है ये हो गया स्टमक आमाशय। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये
इस तरीके से उलझा हुआ पतली नली है जिसको कि छोटी आंत्र कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से बड़े इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है और बड़े इंटेस्टाइन यहाँ से ओपन आउट हो जाता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो ये आपके पास जो चौड़ी वाली नली है ये लार्ज इंटेस्टाइन है और जो पतली वाली नली है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसका जो ये लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर कनेक्टेड होता है वहाँ पर से एक पार्ट बाहर निकला होता है जिसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अगर इस अपेंडिक्स का साइज़ बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है, पेट में दर्द होता है जिसको बोलते हैं कि भाई अपेंडिक्स बढ़ गया। फिर ऑपरेशन के थ्रू इसको थोड़ा सा काट दिया जाता है, साइज़ को छोटा कर दिया जाता है। तो इससे भी पेट में दर्द की संभावना होती है। फिर इसी में देखिएगा आप, तो इसी में जो है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। एक ग्लैंड ये है लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। तो ये तीन जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। और एक आता है यहाँ पर जो कि माउथ के ऊपर होता है, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में अगर आप देखोगे तो लार ग्रंथि में ये मैं आपको पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा है और एक ये इधर से दो नीचे होते हैं। तो खैर ये हमारे पास जो है ग्लैंड्स वाला पार्ट है, जब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं, वहाँ पर हम इसे डिटेल से डिस्कस करें। अब हम पहला पार्ट इसमें डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल याद रखना, ये पूरी की पूरी नली जो माउथ से स्टार्ट होकर के, ठीक है ना, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और लास्ट में जो है एनस तक चल रहा है। तो यहाँ पर हम इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत जो होती है किससे होती है, माउथ से। तो फिर हम पहला इसका पार्ट क्या बनाएंगे, माउथ। ये है हमारा माउथ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये हो गई बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा। गुहा कैविटी, कैविटी खाली स्थान है ये ठीक है, ये कैविटी है पूरी की पूरी। इस कैविटी में क्या क्या नज़र आ रहा है, इस कैविटी में हमको नज़र आ रहा है टीथ, ठीक है, टंग, ठीक, और यहाँ पर इधर से टीथ हो गया, टंग हो गया, ठीक है। ये टंग भी जो हमारा पार्ट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये भी हम सेंस ऑर्गन में डिस्कस कर लेंगे। फिर इसका जो टंग के बाद दूसरा पार्ट होता है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ग्लैंड्स निकल के आते हैं। तो ये भी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में डिस्कस करेंगे। हम एलिमेंट्री कैनाल में अभी हम केवल एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे। तो टंग हमारे पास के तीन पार्ट्स है, कुल कहने का मतलब है कि जो माउथ है, जो बकल कैविटी है, मुख गुहा है, इसके तीन पार्ट है। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं ज़रा देखिए। एक हो गया सलाइवरी ग्लैंड, टीथ और जिह्वा, टंग। तो ये मैं कह चुका हूँ आपको कि ये हम जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर डिस्कस करेंगे, जिह्वा हम सेंस ऑर्गन के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रह गया हमारे पास क्या, टीथ। तो टीथ हम यहाँ पर फुल डिटेल में डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए ये है हमारे टीथ, ये ऊपरी जबड़े में और ये निचले जबड़े में। तो हम पहले इन्हीं टीथ को यहाँ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर टीथ में हमने कुछ यहाँ पर टर्म्स लिखे हैं, ओडोंटोलॉजी, थिकोडोंट, डाइफोडोंट और मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट एंड मोनोफियोडोंट। ओडोंटोलॉजी, लॉजी से क्लियर है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पर हम दांतों के स्टडी करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ, ठीक है, इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। अगला लिखा है थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब होता है, देखिए हम यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो टीथ है ये जबड़े के अंदर धसे हुए हैं। तो जबड़े के अंदर धसने का जो ये कनेक्शन है, जो ये पैटर्न है, ठीक है, इसी कनेक्शन को, इसी अटैचमेंट को, टीथ का इस तरीके से जबड़ों में अटैचमेंट जो हो रहा है, इसी को कहा जाता है थिकोडोंट। यहाँ पर हम इसको थिकोडोंट, इस पैटर्न को कह रहे हैं, इस अटैचमेंट को कह रहे हैं। अगला है डाइफियोडोंट, ठीक है। डाइफियोडोंट, डाई का मतलब होता है दो। तो यहाँ पर हमारे पास देखो दो टाइप के टीथ होते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी टीथ, ठीक है, और दूसरा होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। टेम्परेरी टीथ जो है तो हैं 20 होते हैं, और ये जो है मिल्क टीथ भी इनको बोलते हैं। और ये जो है एक उम्र के बाद टूट जाते हैं, इनके स्थान पर नए परमानेंट टीथ निकल करके आएंगे। तो इस तरीके से दो टाइप के टीथ हमारे पास मिलते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं डाइफियोडोंट, ठीक है, जो ऐसे टीथ, ठीक। और वो कितने होते हैं हमारे पास, 20।
और टोटल टीथ कितने होते हैं सुना होगा आपने, 32, बचे 12। 12 टीथ ऐसे होते हैं जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं, ठीक है। अगर टूट गए तो फिर ये दोबारा से नहीं जमते हैं। तो इस तरीके के टीथ जो होते हैं जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं उनको कहते हैं मोनोफियोडोंट, और इनकी संख्या कितनी होती है, 12। अब इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो ये तो कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए। अब हम टीथ के टाइप्स देखेंगे, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। तो यहाँ पर हमने देखिए पहला टाइप है आई, दूसरा सी, तीसरा पीएम और चौथा एम। आई का मतलब होता है इंसाइजर, सी का कैनाइन, पीएम का प्रीमोलर और ये मोलर। तो इंसाइजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। अब ये भी जो हम बात कर रहे हैं ये भी हम पूरे दांतों का 1/4 पार्ट की बात कर रहे हैं, 1/4 पार्ट की बात कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं ये 1/4 पार्ट की बात, ज़रा देखिए। ये है आपके पास आपके टीथ, हम बिल्कुल सेंटर से जो आपके नाक के सीधे नीचे जो दांत हैं, ठीक है, उसमें से हम जो हैं एक साइड चलेंगे। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से इधर को चलिए, ठीक है, कहाँ पर से, यहाँ से, इससे, और यहाँ से आपको इधर को चलना है, ठीक है, इधर को। तो एक जबड़े में जो आपका जबड़ा है उस जबड़े में अगर हम देखेंगे तो उस जबड़े में यहाँ से 2 इंसाइजर्स हैं, ठीक है, यहाँ देखिए 2 इंसाइजर्स हैं, ये इंसाइजर्स हैं 2 एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, एक जबड़े के लेफ्ट हैंड साइड में, और ऐसे ही 2 कहाँ आएंगे इसके राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो हम केवल और केवल किधर की बात कर रहे हैं, हम केवल एक साइड की बात करते हैं। तो हमारे पास 2 जबड़े होते हैं और हम एक जबड़े का एक साइड की बात करते हैं, बाएं तरफ की बात करते हैं या दाएं तरफ की बात करते हैं। तो इसलिए हम बात करते हैं किसकी, 1/4 वाले पार्ट की। तो ये जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं कि ये 2 होते हैं, देखिए इधर ये 2, ठीक है, एक और एक 2। इसी प्रकार देखा कैनाइन के देखेंगे तो कैनाइन 1 होता है, ये 2 हो गए, ये 1 हो गया। फिर आप यहाँ देखेंगे प्रीमोलर, तो प्रीमोलर कितने नज़र आ रहे हैं आपको, 2 एक साइड में, ध्यान रखना, और 3 आपके पास क्या है, मोलर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है देखो, 2 पहले आ जाएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 इधर भी है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी 2 1 2 3 दूसरे साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है, यहाँ देख लिया आपने कि इंसाइजर, ठीक है, 2 होते हैं एक जबड़े के एक साइड में और इतने ही दूसरे साइड में होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे एक जबड़े में कितने होते हैं तो +2 कर देंगे, इसमें इतना ही +1 कर देंगे, इसमें इतना ही +2 कर देंगे, इसमें इतना ही +3 कर देंगे। तो ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो एक जबड़े में ये इतने हो जाते हैं, 6 4 10 और 6 16, और दूसरे जबड़े में भी कितने होते हैं, 16। तो 16 16 कितने हो गए हमारे पास टीथ की संख्या, नंबर ऑफ टीथ 32। खैर अब देखिए ये कैसे हैं, देखिए टीथ का फॉर्मूला ये हो जाता, देखो ये 2 थे आई, ठीक है, इंसाइजर, ठीक, ये कैनाइन, ये प्रीमोलार पीएम और ये वाला एम, एक जबड़े का बायां हिस्सा, और इतने ही दाएं होते तो हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, ऊपर का जबड़ा। इसी तरीके से निचले जबड़े में भी वही पैटर्न है, एक जबड़े, निचले जबड़े का दायां साइड ये था और बाएं साइड वही होता था इंटू 2, तो 16 16 टोटल कितने हो गए, 32। तो जो डेंटल फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंटेशन है टोटल टीथ का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। तो इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो हमारे 32 टीथ जो हैं वो इस तरीके से आपको नज़र आएंगे, ठीक है, ये, ठीक। तो यहाँ हमारे पास 32 हो गए। अब हम इन चारों टाइप को थोड़ा सा और खोलते हैं और डिटेल में चलते हैं। पहला हमारे पास क्या था, इंसीजर, ठीक है। इस इंसीजर को हमने कृंतक बोला, कृंतक, और ये ठीक नाक के नीचे होते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है 2, ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास 2 1 2 3। तो ये एक जबड़े के एक साइड में 2 होते हैं, ठीक है, तो दूसरे साइड में भी कितने होंगे, 2, यानी कितने हो गए एक जबड़े में 4, और ऐसे दूसरे जबड़े में कितने हो गए 4, तो टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। और जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, इनमें ये भी
चपटे होते हैं। कैसे चपटे? जैसे हमारे अन्य टीथ हैं, ये वाले टीथ हैं जैसे हमारे ये, ठीक है, मोलार और प्रीमोलार थोड़ा चपटे हैं, वो यहाँ पर भी ऐसे चपटे निकल नजर आएंगे। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनको शाकाहारी होते हैं और इनको जो है अपने भोजन को काटने में, चबाने में आसानी होती है, ठीक है। कैनाइन, ठीक है, तो कैनाइन जो हमारे पास होता है, कैनाइन हम फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं कि 2 1 2 3 एक होता है ना, ठीक है, एक जबड़े के एक साइड, तो दूसरे साइड भी एक और होगा, तो दो एक जबड़े में होंगे, दो एक जबड़े में होंगे, तो कितने होंगे? 4। और ये ठीक आँख की सीध में नीचे होते हैं, ठीक है, इंसाइजर नोज़ की सीध में था और ये आइज़ की सीध में नीचे को होते हैं, तो इसलिए इनको आई टीथ कहते हैं। ये भोजन को काटने का काम करते हैं, ठीक है ना, रदनक बोलते हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही शार्प होते हैं, ठीक है, एनिमल्स में, और ख़ासकर कार्निवोरस में ये और ज़्यादा शार्प होते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो जो मांसाहारी जीव होते हैं, उन मांसाहारी जीवों में ये तो और नुकीला हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है ये होता है कैनाइन। तो एक साइड में एक, दूसरे साइड में एक, तो एक जबड़े में कितनी संख्या होती है इनकी? 2, दूसरे जबड़े में 2, तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है इनकी? फिर हमारे पास निकल के आती है 4, ठीक है। ये कार्निवोरस में जो मांसाहारी होते हैं उसमें और ज़्यादा जो है शार्प होते हैं। उसके बाद आ गया आपके पास प्रीमोलार, ठीक है। अब 2 1 2 3, अब हम इसमें आ गए प्रीमोलार में 2, तो 2 तो एक साइड होते हैं एक जबड़े के, और दूसरे साइड में 2 होंगे, तो कुल मिलाकर एक जबड़े में कितने होते हैं? 4। तो 4 एक जबड़े में और 4 दूसरे जबड़े में, तो टोटल कितने हो गए? 8। अब इन दांतों का काम क्या है? ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, थोड़ा फ्लैट होंगे देखिए, है ना। और बच्चों में ये दांत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये हमारे पास प्रीमोलार्स हैं, ठीक है। अब ये जो प्रीमोलार्स हैं ये वाले 2, ठीक है, ये चपटे हैं। अब ये अगर चपटे हैं तो, और ये बच्चों में नहीं होते हैं, तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। एक जबड़े में कितने दांत हो गए जो बच्चों में नहीं होते हैं? 4। उसके बाद मोलार वाले पार्ट का ये थर्ड जो मोलार होता है ये बच्चों में नहीं होते हैं, तो टोटल एक जबड़े में 2 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो एक जबड़े में 6 और ऐसे ही दूसरे जबड़े में 6, तो टोटल कितने हो गए? 12, ठीक है। अब इन 12 12 32 दांत होते हैं, 32 32 -12 20, तो जो ये जो 12 होते हैं ये परमानेंट टीथ होते हैं, और जो 20 होते हैं ये बाकी जो बचे हुए हैं, ठीक है, ये मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, टेम्परेरी टीथ होते हैं, और ये टूट जाते हैं और वापस जो है दोबारा निकल के आ सकते हैं। लेकिन ये जो 12 टीथ होते हैं ये 12 टीथ परमानेंट टीथ होते हैं, इसलिए ये छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में नहीं पाए जाते। जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर ये जो है उनमें निकल करके आते हैं। ये जो तीसरा मोलार है यहाँ पर हमारे पास, ये जो तीसरा मोलार है, ये तीसरा मोलार जो है पूरी तरीके से विजडम टीथ कहलाता है, और ये काफ़ी बड़ी उम्र में जा कर के निकलता है। कुछ कुछ में ये छोटी उम्र में निकल जाता है, नहीं तो ये बहुत बड़ी उम्र है मोलार, ठीक है। चौथा पार्ट जिसको चवन्नक कहते हैं, विजडम टीथ इनको कहा जाता है। और देखिए 3 एक साइड होते हैं, ठीक है, एक जबड़े के, और 3 दूसरे साइड आपने देखा, तो कुल कितने होते हैं? एक जबड़े में 6, अच्छा नीचे 6 ऊपर वाले जबड़े में, टोटल कितने होते हैं? 12। इसका काम भी चबाने का, ये भी फ्लैट था आपने देखा। और हमने यहाँ पर पहले ही बताया था कि जो थर्ड मोलार होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुछ हमने नोट्स यहाँ पर लिखे हैं कि हाथी का जो बाहर निकलने वाला दांत होता है वो ऊपरी जबड़े का सेकंड इंसाइजर होता है, ठीक है। पक्षी की चोंच मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीथ होता है, ठीक। अब इसमें हमने यहाँ पर एक हेडिंग बनाना इसमें छूट गया है, वो हेडिंग है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ठीक है, टीथ की संरचना। तो यहाँ पर आपको ये हेडिंग डालनी, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो टीथ की कुछ इस तरीके से संरचना है, देखिए इसके टीथ के 3 पार्ट होते हैं वैसे, एक होता है क्राउन और एक होता है रूट, 2, और एक इन दोनों के बीच में जो खाली गैप है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम नेक, ठीक है। मैं दूसरे डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ ये। तो ये 3 पार्ट है, क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। क्राउन भाग जो है बाहर दिखता है, नेक आधा धसा हुआ होगा,
नेक वाला पार्ट और रूट वाला पार्ट पूरी तरीके से अंदर जबड़े के अंदर, ठीक है ना, गम के अंदर धंसा होता है, जो गम टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस टीथ का जो क्राउन वाला पार्ट है, सबसे बाहर दिखने वाला पार्ट है, इसमें देखिएगा, इसमें आपको इसके अंदर दो पार्ट नज़र आएंगे। एक तो हो गया इनेमल, जो सबसे बाहर का ये सफ़ेद पार्ट है इसके, ये और ये बॉडी का, मानव की बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। इसके अंदर का पार्ट हो गया कौन, डेंटाइल, ठीक है। बाकी इसके अंदर पल्प कैविटी है, रूट कैनाल है जो ये रूट्स बनाता है, ठीक है। लास्ट में नर्व ब्लड वेसल्स में, और ये इसके बाहर जो होता है रूट के बाहर, ठीक है, डेंटाइन के नीचे ये होता है सीमेंट, इसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पर क्या है, बोन, ठीक, जबड़े वाला बोन, इसके अंदर धंसा होता है कौन, दांत, ठीक है। तो ये इस तरीके की संरचना है। आप चाहे तो ये वाला बना सकते हैं, और आप यहाँ पर भी वही चीज़ आपको नज़र आएगी। रूट कैनाल है, ठीक है ना, गम यानी कि आपके जो है मसूड़े हैं, ठीक है। इसके अंदर पल्प है, डेंटाइन, इनेमल, और ये बोन यहाँ पर नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि मानव टीथ के दो लेयर हमने देखे, एक इनेमल देखा और एक डेंटाइन देखा। हमने इसको लिख लिया कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और जो डेंटाइन होता है ये उसके जस्ट नीचे होता है, और एक कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ये है। तो जो दांत बने होते हैं हमारे, वो 85% कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, 10% जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, और बाकी पार्ट जो है कैल्शियम क्लोराइड से मिलकर बना होता है। दांत जो खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन, ठीक। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से है। तो ये हमारे पास वीडियो था, एलिमेंट्री कैनाल पार्ट फर्स्ट था इसका। आपके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, और इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल में माउथ डिस्कस किया। माउथ में जो तीन पार्ट थे, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, टंग हो गया और टीथ हो गया। सलाइवरी ग्लैंड हम ग्लैंड में पढ़ेंगे, टंग को हम सेंस ऑर्गन्स में पढ़ लेंगे, और जो टीथ थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम माउथ के बाद जो है एलिमेंट्री कैनाल का अगले वीडियो में, ठीक है, डिस्कस करेंगे, और वो हो जाएगा आपके पास यहाँ से ग्रसनी यानी कि फेरिक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप अभी इस वीडियो में इतना ही।